हेलो फ्रेंड्स, मैं बायोलॉजी लवर स्पिरिचुअल प्रयागराज हेलो विभाग से। मैंने आपको पिछली बार करंट में यहाँ तक बता दिया था। नवंबर 2023 में किस देश द्वारा विश्व की सबसे बड़ी संकेंद्रित सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया गया? यूएई के द्वारा। फिर आज शुरू करेंगे। मेरे चैनल का नाम है बायोलॉजी लवर स्पिरिचुअल प्रयागराज लोक विभाग से है और मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और सभी को नमस्कार और आप लोगों का स्वागत है। 5 दिसंबर 2023 को क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सस्टेनेबिलिटी 2024 में कौन प्रथम स्थान पे रहा? कौन सी यूनिवर्सिटी प्रथम स्थान पर रही? तो टोरंटो यूनिवर्सिटी प्रथम स्थान पे रही। 5 दिसंबर 2023 को जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सस्टेनेबिलिटी 2024 में भारत का कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पे रहा? तो दिल्ली विश्वविद्यालय। अगर विश्व में पूछे तो टोरंटो विश्वविद्यालय और अगर भारत में पूछे तो दिल्ली विश्वविद्यालय। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पे है? तो भारत इसमें 7वें स्थान पे है। 11 दिसंबर 2023 को विकसित भारत 2047 युवाओं की आवाज़ किसने शुरू किया? नरेंद्र मोदी जी ने। 11 से 14 दिसंबर 2023 को 27वां विश्व निवेश सम्मेलन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। फिर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी का जलेसर धातु शिल्प को जीआई टैग मिला, वो किस राज्य से है? उत्तर प्रदेश से। किस राज्य के 57 रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत अपग्रेड किया जाएगा? उड़ीसा। प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय की आधारशिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहाँ पर रखा? अदिचनलूर तमिलनाडु। अदिचनलूर तमिलनाडु। किस राज्य सरकार ने एक जिला एक उत्पाद योजना लागू की? गुजरात में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक जरूर पूछा जाएगा। किस राज्य सरकार ने एक जिला एक उत्पाद योजना लागू की? गुजरात में। हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम लिमिटेड का नाम बदलकर हिमक्राफ्ट निगम किस राज्य सरकार ने रखा है? तो हिमाचल प्रदेश ने। हस्तशिल्प हथकरघा निगम लिमिटेड का नाम अब क्या हो गया? हिमक्राफ्ट हो गया है और ये किस राज्य से? हिमाचल प्रदेश। वर्ष 2022-23 में पीएम जनधन योजना के लाभार्थियों की संख्या में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? बिहार। 2022-23 में पीएम जनधन योजना के लाभार्थियों की संख्या में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो बिहार राज्य है। किस राज्य के राजौरी जिले के चिकरी वुडक्राफ्ट को जीआई टैग मिला है? जम्मू कश्मीर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, किस राज्य के राजौरी जिले के चिकरी वुडक्राफ्ट को जीआई टैग मिला? जम्मू कश्मीर को मिला है। फिर जीआई टैग प्राप्त मुस्क बुदजी चावल किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित? जम्मू कश्मीर। ये दो क्वेश्चन बनेगा। किस राज्य के राजौरी जिले के चिकरी वुडक्राफ्ट को जीआई टैग मिला? तो जम्मू कश्मीर। जीआई टैग प्राप्त मुस्क बुदजी चावल किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से है? तो वो भी जम्मू कश्मीर है। एलओसी के पास भारत का पहला डाकघर जम्मू कश्मीर के किस जिले में स्थित है? कुपवाड़ा में। कहाँ पे? कुपवाड़ा में। एलओसी के पास भारत का पहला डाकघर जम्मू कश्मीर किस जिले में स्थित है? कुपवाड़ा। याद रखिए, पहला डाकघर है, पहला डाकघर। किस पेमेंट बैंक ने भारत का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च किया? एयरटेल पेमेंट बैंक ने।
किस पेमेंट बैंक ने भारत का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? तो एयरटेल पेमेंट बैंक ने, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 कहाँ आयोजित हुआ? बेंगलुरु में आयोजित हुआ। इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 का आयोजित हुआ है? तो बेंगलुरु में। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क कहाँ शुरू किया गया? हैदराबाद में। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क कहाँ शुरू किया गया? हैदराबाद में। याद रखिए, क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, क्योंकि पहला है ना, ये तो ज़्यादा ही पूछता है लोक सेवा आयोग में और IAS में भी, हर एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। मुख्यमंत्री सौर मिशन किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? मेघालय सरकार ने। मुख्यमंत्री सौर मिशन किस राज्य सरकार ने शुरू किया? मेघालय। इम्पोर्टेंट। भारत ने कब तक ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस हिस्सेदारी को बढ़ाकर 15% करने का लक्ष्य रखा? 2030 तक। इम्पोर्टेंट है। भारत ने कब तक ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस हिस्सेदारी को बढ़ाकर 15% करने का लक्ष्य रखा? 2030। जो इम्पोर्टेंट रहेगा उसको हम रिपीट करेंगे कई बार। फिर RBI ने UPI लाइट के लिए UPI पिन के उपयोग के बिना प्रतिदिन लेन देन सीमा को बढ़ा कितने रुपए कर दिया है? 500 रुपये। RBI ने UPI लाइट के लिए UPI पिन के उपयोग के बिना प्रतिदिन लेन देन सीमा को बढ़ा कितने रुपए किया है? 500 रुपये। SBI की इको रैप रिपोर्ट के अनुसार भारत कब तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? 2027 तक। इम्पोर्टेंट है। SBI की इको रैप रिपोर्ट के अनुसार भारत कब तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? 2027 तक। केंद्र सरकार ने किसे LIC के प्रबंधन निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? R दुरईस्वामी को। केंद्र सरकार ने किसे LIC के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो R दुरईस्वामी को। मुख्यमंत्री निशुल्क अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? राजस्थान में। इम्पोर्टेंट है। मुख्यमंत्री निशुल्क अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना किस राज्य में शुरू किया गया? राजस्थान में। मुख्यमंत्री निशुल्क अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना किस राज्य में शुरू किया गया? राजस्थान में। अबुआ आवास योजना की घोषणा किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा की गई? तो झारखंड। अबुआ आवास योजना की घोषणा झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है, वो झारखंड। किसे सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? कमलेश चंद्र वार्ष्णेय को और अमरजीत सिंह को। भारत के पहले 3D मुद्रित डाकघर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? बेंगलुरु में किया गया है। भारत के पहले 3D मुद्रित डाकघर का उद्घाटन किया गया बेंगलुरु में। RBI ने उद्गम पोर्टल किस लिए लॉन्च किया है? RBI ने उद्गम पोर्टल किस लिए लॉन्च किया है? बैंकों में जमा अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स का पता लगाने के लिए। बैंकों में जमा अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स का पता लगाने के लिए। किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों को पंजीकृत करने के लिए अतिथि पोर्टल लॉन्च किया? तो केरल में। पूछेगा कि किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों को पंजीकृत करने के लिए अतिथि पोर्टल लॉन्च किया? तो केरल। या फिर बोले किस राज्य में अतिथि पोर्टल लॉन्च किया गया? तो केरल। महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्थापित पहला उद्योग रत्न पुरस्कार किसे दिया गया? रतन टाटा को। महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्थापित पहला उद्योग रत्न पुरस्कार दिया गया रतन टाटा को। कहाँ के मिट्टी केले को GI टैग मिला है? तो कन्याकुमारी। मिट्टी केले को GI टैग कन्याकुमारी मिला है। कौन सा हवाई अड्डा डिजी यात्रा सुविधा शुरू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला हवाई अड्डा बन गया है? लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा।
गुवाहाटी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये। कौन सा हवाई अड्डा? डीजी यात्रा सुविधा शुरू करने वाला पूर्वोत्तर राज्य का पहला हवाई अड्डा बना है। तो लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण कहाँ शुरू हुआ? लद्दाख में। दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण लद्दाख में है। अब है 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान कितने नए देशों को ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है? तो 6 देशों को। कितने 6 देश शामिल हैं? तो 6 देश अगर पूछेगा तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में। 1 जनवरी 2024 को ब्रिक्स में शामिल नए देश कौन है? मिस्र है, इथोपिया है, ईरान है और संयुक्त राज्य अमीरात है। संयुक्त अरब अमीरात है। किस आमंत्रित देश ने ब्रिक्स में शामिल होने से इनकार किया? तो अर्जेंटीना। पूछा जा सकता है कि किस देश ने जो है इनकार कर दिया है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में? तो अर्जेंटीना ने शामिल होने में। कौन सा देश प्राकृतिक गैस उत्पादन में 60% की वृद्धि करेगा? इजराइल करेगा। कौन सा देश प्राकृतिक गैस उत्पादन में 60% की वृद्धि करेगा? इजराइल। किस देश ने भारत से 7 आवश्यक वस्तुओं को सुनिश्चित आपूर्ति की मांग की है? बांग्लादेश ने। किस देश ने भारत से 7 आवश्यक वस्तुओं की सुनिश्चित आपूर्ति की मांग की है? बांग्लादेश। वह 7 वस्तुएं कौन सी है? पूछा जा सकता है। उसमें एग्ज़ाम ये भी पूछ सकते कौन सा नहीं है, कौन सा है। तो गेहूँ है, चावल है, मसूर है, चीनी है, प्याज है, लहसुन है और अदरक है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने किस समूह की एयरलाइंस विस्तारा और एयर इंडिया के विलय को मंजूरी प्रदान की है? टाटा। ब्रिटेन के किस दूसरे बड़े शहर ने खुद को दिवालिया घोषित किया? बर्मिंघम है। ब्रिटेन के किस दूसरे बड़े शहर ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया है? बर्मिंघम। नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड किस बैंक ने जारी किया? SBI ने। सीमा सड़क संगठन द्वारा विश्व का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा कहाँ बनाया जाएगा? न्यूमा लद्दाख में। ऊंचा 2 चीज़ें है कि एक लद्दाख में ये है सबसे सीमा सड़क द्वारा विश्व का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा है भी न्यूमा लद्दाख में, और इधर है दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण, ये भी लद्दाख में है। और ये लड़ाकू हवाई अड्डा न्यूमा लद्दाख, ये भी ऊंचा है। किस रेलवे स्टेशन को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा प्लेटिनियम की उच्चतम रेटिंग के साथ ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया गया है? तो विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को। किस रेलवे स्टेशन को इंडियन ग्रीन